उत्तराखंड में जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी हलचल तेज हो गई है। पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा, 3 दिन तक भाजपा की हैट्रिक मतलब सरकार की हैट्रिक बनाने के लिए एक मंथन, एक चुनावी मंत्र देकर गए। उसके बाद कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा पिछले 2 दिन से यहीं रही। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। राहुल गांधी कई साल के बाद ऐसा मौका आया है जब उत्तराखंड आ रहे हैं, तो उनके इस उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, उसके क्या निहितार्थ हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ भूपेंद्र राणा जी। भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल कि राहुल गांधी का दौरा कब और कहाँ होने वाला है? हाँ, अब तक एक लंबे टाइम के बाद जो है राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अगर उनके प्रस्तावित कार्यक्रम के बाद हिसाब से 4 तारीख को सबसे पहले उनकी एक पब्लिक मीटिंग जो रैली होगी वो अल्मोड़ा में होगी और उसी दिन दोपहर 2 बजे पौड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन होगा जिसमें वो संवाद करेंगे। तो इस राहुल गांधी के एक लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं तो कांग्रेस में इसकी पूरी तरह से कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अल्मोड़ा और पौड़ी रैली होनी है, वहाँ पे जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, हरीश रावत जी हैं, करण मारा है और मनोज तिवारी हैं। और पौड़ी में जो जिम्मेदारी है वो खुद गोदयाल जी ने संभाल रखी है, प्रदेश अध्यक्ष ने, और विक्रम सिंह नेगी को संयोजक बनाया गया। हरक सिंह रावत पौड़ी से बिलोंग करते हैं तो उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा प्रीतम सिंह, तमाम जितने भी नेता बड़े नेता हैं, ये पूरी तरह दोनों रैली को एक 2027 के चुनाव में एक मैसेज देने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जुट गई है। 5 तारीख को राहुल गांधी देहरादून में रहेंगे और एक लंबी बैठक, मैराथन बैठक बोल सकते हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो फ्रंटल संगठन कांग्रेस के हैं, युवा मोर्चा, एनएसआई, महिला कांग्रेस, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, सेवा दल, जितने और इसके अलावा जो जिलों के अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, उनके साथ लगातार बैठकें होंगी और उसके बाद दिल्ली वापस रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी इससे पहले वर्ष 2021 में आए थे, उसके बाद एक लोकसभा चुनाव भी चला गया, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम बात करें तो 2021 में, दिसंबर 2021 में राहुल गांधी का देहरादून में एक रैली हुई थी। उसके बाद प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए, पर लेकिन राहुल गांधी का खास उत्तराखंड के प्रति या उनकी व्यस्तता बोलें, उनका समय नहीं मिल पाया कांग्रेस नेताओं को लिए। लेकिन अब कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी के लिए 2027 के चुनाव सामने हैं, तो इसके लिए प्रदेश कांग्रेस तो इसको गंभीरता से ले रही है, पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको भी अब एक उत्तराखंड में सत्ता की वापसी की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जो पार्टी के जो शीर्ष नेता वो भी लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और इसी क्रम में पहला जो दौरा है वो राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा है। इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका गांधी, अभी पार्टी के नेता, कुछ नेता प्रियंका गांधी से तो उन्होंने उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया, पर कांग्रेस इस दौरे से, जो राहुल गांधी का दौरा है, एक तरफ से यहाँ पे उत्तराखंड में अपना चुनावी शंखनाद कर देगी इसका। तो अभी जो स्थिति है, अगर हम भाजपा और कांग्रेस का एक तुलना करें, उसका कंपैरिजन करें, भाजपा ने लगातार 2 योजनाओं से सरकार में है पिछले 10 साल से। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जिस हिसाब से पूरे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है और लगातार नेताओं के दौरे चल रहे हैं, कांग्रेस का अभी तक संगठनात्मक और उस तरह से ढांचा क्या बन पाया है या कितनी तैयारी लगती है? हाँ, ये कांग्रेस की कमजोरी बोलें या उनका थोड़ा-सा जो संगठनात्मक ढाँचा है, वो उस हिसाब से चुनावी जो फील्डिंग है या चुनावी मोड में है, वो कम दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी नेताओं के तो उत्तराखंड में दौरे हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, प्रदेश प्रभारी आ रही हैं और नेता भी धीरे-धीरे आगे आएँगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रदेश में एक रणनीति जिनको ग्रास रूट पे उतरना है, उसके लिए अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं बन पाई है।
गणेश गोदियाल जी को जब प्रदेश की कमान सौंपी थी तो उन्होंने भी दावा किया था कि मैं कुछ ही महीनों के बाद जो है कार्यकारिणी बन जाएगी। उसके बाद लगातार प्रदेश जो पदाधिकारियों के नाम हैं, वो लिस्ट हाईकमान तक भी पहुँच गई है। पर लेकिन अभी तक हाईकमान ने उस कार्यकारिणी को या लिस्ट को अंतिम रूप नहीं दिया। पर माना ये भी जा रहा है कि जो हाईकमान है, वो चाहता है कि 2027 के चुनाव के लिए सटीक और छोटी टीम बने। जो जिन नेताओं को प्रदेश पीसीसी में ज़िम्मेदारी दी जाएगी, उनकी ज़िम्मेदारी भी तय एक जंबो कार्यकारिणी बनाने से बजाय छोटी और सटीक कार्यकारिणी बने। इससे जो पार्टी डिसीजन या कार्यक्रमों को क्रियान्वयन होने में उसमें आसानी होगी। तो इसी उधेड़-बुन में पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी चाहते हैं कि भाई चुनावी मोड में है, किसी को नाराज़ नहीं किया जाए। तो सभी अपने-अपने चहेते बोलें या अपने-अपने समर्थक हैं, उन्होंने एक पदाधिकारियों के लिए एक लंबी फ़हरिस्त हाईकमान को भेजी है। तो इसी में थोड़ा-सा डिले भी माना जा रहा है, पर कहीं न कहीं ये कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति या उनको और लड़ाई में और मजबूत करने के लिए, उसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं कमी दिख रही है। तो कांग्रेस की चुनावी रणनीति भाजपा के मुकाबले कैसी चल रही है, कैसी है, ये आपने अभी जाना भूपेंद्र राणा जी से। आप देख रहे हैं अमर उजाला, जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।